हेलो स्टूडेंट्स। तो ध्यान दीजिएगा, आप लोग के लिए शायद हम कल या परसों वीडियो बनाए थे कि 31 तारीख को रिजल्ट आ रहा और रिजल्ट आ गया आप लोग का। ठीक है, तो जैसा हम शुरुआत कर रहे थे ना, क्लास 12th का जितना हम लगता है इलेक्ट्रिक डायपोल तक हम पढ़ाए थे फिजिक्स को। ठीक, इलेक्ट्रिक डायपोल और डायपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डायपोल और डायपोल मोमेंट तक हम पढ़ा चुके थे। जो बच्चे नहीं देखे हैं वो जा कर के आराम से बस इसका पिछला क्लास ही पढ़ा हुआ है। ठीक, क्योंकि एक एक टॉपिक हमने वहाँ बताया। ठीक है, और वही बच्चे ये जो अभी मैं पढ़ाने वाला हूँ आप लोग को, इसके बाद वही टॉपिक है। ठीक, इसीलिए ये टॉपिक पढ़ने से पहले आपको वो टॉपिक पढ़ के आना है। ठीक है, और मेरे चैनल पे वही बच्चे टिकते हैं जो पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अन्यथा चलिए कोई बात नहीं, अच्छा लगे तो रखिए, समझ आए तो पढ़िए। उम्मीद है हम 100% कोशिश करते हैं पहले सिखाने की, बाद में रटाने तो दूर की बात है, रटाने का हम कोशिश करते नहीं। ठीक है, तो चलो शुरुआत करते हैं। आपको पता होना चाहिए ये आपका ही चैनल है, सपोर्ट करिए। ठीक है, तो चलो शुरुआत करते हैं। आज का टॉपिक है मेरा वैद्युत द्विध्रुव के कारण, वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्ष पर वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करें। ठीक है, कोई दिक्कत है क्या? वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्ष पर वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करें। ऑन द एक्सिस फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए डायपोल। क्लियर है? तो सबको पहला पॉइंट याद आना चाहिए। चलो हम 1 सेकंड के लिए रिकैप कराते हैं। प्लस क्यू के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता था वो होता था अवे फ्रॉम चार्ज कि क्यू बटे आर स्क्वायर। माइनस क्यू के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता था वो माइनस के क्यू बटे आर स्क्वायर। इतना सबको पता होना चाहिए। ठीक, माइनस के क्यू, क्यों? क्योंकि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता था वो विथ डायरेक्शन। बात समझ में आई? नहीं सर गलत आप बता रहे। सही है? ठीक, गलत है, प्लस ही होगा, बशर्ते क्या होगा, यहाँ डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। इसमें हो जाएगा आउटवर्ड, हटा ही देते हैं इसको। ठीक, इसमें होता है आउटवर्ड और इसमें होता है इनवर्ड, यानी इसके अंदर माइनस के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर की ओर और प्लस के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की ओर। उम्मीद है अब समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो चलो शुरुआत करते हैं। ये बेसिक जानकारी थी और इलेक्ट्रिक डायपोल उम्मीद है आप लोग पढ़ लिए होंगे। ठीक है, नहीं पढ़े पीछे बस इसके पिछले क्लास पढ़ी हुई, क्योंकि हम वही टॉपिक तुमको पढ़ा रहे हैं जो रिलेटेड है एक दूसरे से, और फिजिक्स पढ़ने का मजा भी वही है। 1 सेकेंड पंखा चलाना है। तो चलिए ध्यान दीजिएगा, फाइंड करना है वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्ष पर वैद्युत क्षेत्र। वैद्युत द्विध्रुव के कारण देखो, कोई आदमी होता है ना तंग करेला, यार तंग कर रहा है द्विध्रुव। ठीक, तो द्विध्रुव का काम क्या होता है, माइनस क्यू से प्लस क्यू। ये क्लियर इतना सबको? इसका सेंटर, इसको यानी ना कूलम बल को केंद्रीय बल भी बोलते हैं। तो कूलम है आवेश, इसका सेंटर से सेंटर मिलाएंगे और जिसका मिड पॉइंट ओ, मिड पॉइंट माइनस क्यू से ओ तक का डिस्टेंस एल, सबको पता है इतना। फिर ये मिड पॉइंट यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस एल, तो एल एल दूगो एल, यहाँ तक उम्मीद है सबको क्लियर होगा। दिख रहा है ना मेरे भाई सबको? गजब दिख रहा है तुम्हें। ठीक, तो आगे ध्यान दीजिएगा, ये है माइनस क्यू, ये है प्लस क्यू। तो माइनस क्यू के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होता है और प्लस क्यू के कारण अभी बता का है। तो माइनस क्यू है, तो चलिए एक पॉइंट लेते हैं जिस पॉइंट का नाम है P। क्या नाम है? P। इसी पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है ड्यू टू डायपोल। क्लियर हो रही बात? हाँ सर, समझ तो आ रहा है कुछ? तो ये पॉइंट P लिए हैं, तो माइनस के कारण अभी एगो बात बताए थे सर जी, अंदर होता है इलेक्ट्रिक फील्ड और प्लस के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की ओर होता है। ठीक, तो माइनस क्यू। अच्छा एक चीज और गौर करो, तो ये पॉइंट के नजदीक कौन है? ये नजदीक में है या ये नजदीक में है? सर तो ये नजदीक में है, तो इसके कारण फील्ड बा ज्यादा ना होगा है जा पड़ी। हाँ सर। ठीक, तो ध्यान दीजिएगा, ये पी पॉइंट दोनों के लिए है। क्या फाइंड करना है हमें? इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है।
ठीक, कोई दिक्कत? चलो इस P पॉइंट को थोड़ा सा और यहाँ ले आते हैं। क्या फाइंड करना है? इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। ठीक, ये P पॉइंट मेरे भाई माइनस के लिए भी है और प्लस के लिए भी है। ठीक है, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं सर। अब ध्यान देना, इसका मिड पॉइंट O से, मिड पॉइंट O से x दूरी पर, मिड पॉइंट O से बिंदु P तक की दूरी क्या है? x। मिड पॉइंट O से P तक की दूरी क्या है? x। मेरे साथ पढ़ने वाले बच्चे ही जुड़े, क्योंकि नहीं पढ़ने वाले को बोर लगता होगा। ठीक, आइए सीखते हैं। मिड पॉइंट O से P तक की दूरी क्या है? x। क्लियर है? ठीक, अब ध्यान देना, तो यहाँ एक बात समझ में आई होगी, ये है माइनस क्यू, ये है प्लस क्यू। तो माइनस क्यू के कारण फील्ड अंदर, प्लस क्यू के कारण फील्ड बाहर। ठीक, तो माइनस क्यू है ना, तो ये वाला है दूर, तो नज़र के सामने जिगर के पास कोई रहता है, वो है 2 गो चार्ज। ध्यान देना, माइनस क्यू, इसका नाम दे देते हैं 1, इसका नाम दे देते हैं 2, यहाँ आसानी होगा जानने में हमें। ठीक है, तो माइनस Q1 के कारण जो फील्ड होगा वो होगा E1, पहला इलेक्ट्रिक फील्ड। 1 गुना 1, हाँ ठीक, माइनस Q1 के कारण E1। अब ध्यान देना, ये है प्लस Q2, तो प्लस के कारण बाहर, और ध्यान देना ये बड़ा न है, यानी पास में न है। ठीक, तो ये पास में है, इसका मतलब क्या? इसके कारण जो फील्ड होगा वो ज़्यादा होगा। तो ज़्यादा का मतलब है, देखो तो एगो चीज़ हम किए हैं, E2 जरी बढ़ा दिए हैं। हाँ सर, दे तो दिए, काहे दिए हैं? वो बच्चा स्कूल में मतलब कोचिंग में बना रहा था ना, तो वो सर जी नंबर बाद काट लिया। ठीक है, उसको हम बताए थे बउआ बड़ा ही देना। क्यों? क्योंकि प्लस Q2 के कारण जो फील्ड होता है वो बाहर की ओर, और ये पास में है ना, तो पास के मतलब ज़्यादा होगा फील्ड तब ना, इसीलिए दिखाने के लिए E2 बढ़ा दिए। क्लियर हुई बात? ठीक, तो हमें क्या फाइंड करना है? बिंदु P पर। ठीक, तो इसके E1 के लिए भी बिंदु P है, E2 के लिए बिंदु P है, तो बैठ के PP करते रहो। ठीक, तो ध्यान देना, द टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सिस, अक्ष पे निकाल रहे हैं, आप नेट भी लिख सकते हैं। तो टोटल कैसे निकलेगा? एगो दिमाग काम किया। कि दिमाग काम किया कि सर जी बड़ा तो E है ना और छोटा E है ना, कैसे? तब प्लस Q2 ज़्यादा है ना, प्लस Q2 ज़्यादा, पास के कारण फील्ड एक पास ज़्यादा है, तो ज़्यादा नहीं हो गया ये। माइनस Q1 के कारण फील्ड देखो अंदर है, तो E ज़्यादा दूरी पर नहीं स्थित है। हाँ सर, तो इसीलिए E1 छोटा हो गया, तो घटा देंगे E2 माइनस E1। चलिए जल्दी सा सब स्क्रीनशॉट लीजिए। क्लियर है इतना? चलो अब लिखेंगे माइनस Q, बहुते हल्का है मेरे भाई, माइनस हमारा साथ पढ़ी तो बहुते मजा आए। तो माइनस Q1 के कारण बिंदु P तक का वैद्युत क्षेत्र, तो फॉर्मूला तो सबको पते होगा, वेक्टर E बराबर के कियायत रहता है KQ/R²। ध्यान देना, KQ/R²। ओ जी देखो, तो लिखेंगे KQ, R कौन सी है सर? तो दूरी। देखो समझो मेरे साथ, E है माइनस Q1 से निकाल रहे हैं P तक। क्लियर बात? हमें डिस्टेंस दिया है मिड पॉइंट O से P तक का डिस्टेंस है x, तो E फालतू नहीं है, तो हमको पूछ रहा है यहाँ से यहाँ तक, तो यहाँ से यहाँ तक पढ़ने के लिए x तो है, ये है साथ में L, तो कुछ हो नहीं करेंगे, यहाँ लिख देंगे जहाँ R बराबर x प्लस L, ठीक है। तो x ज़्यादा है, बड़ा नहीं है, नहीं दिख रहा ये बड़ा है, ये छोटा है, तो कितनों होगा? तो 4 होगा, तो 3 होगा, ये 2 होगा, तो ये 1 होगा, ये 1 होगा तो 0 होगा, क्योंकि हमेशा ही बड़ा ही छोटा। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे x प्लस L का होल स्क्वायर।
जीना सिर्फ मेरे लिए। चलो देखो इधर मिड पॉइंट यहां से लिख दिए -q1 से p तक का डिस्टेंस, बढ़िया से थी क्लियर। अब ध्यान देना, निकालना है +q2 से E2 तक का क्षेत्र, पुनः +q2 के कारण बिंदु P, यहाँ लिख देना E1, तो समझ में आई तो ज्यादा, P तक का वैद्युत क्षेत्र। ठीक है, एजा लिख दिए बाबू रे E2, तो लिख भी एजा कौन सी के क्यू। अब ध्यान दिए यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस है P, क्लियर हुई सर। +q2 से P तक का डिस्टेंस हमको निकालना है। एक सेकेंड, वीडियो चल रहा है ना? हाँ सर बढ़िया चल रहा है। +q2 से P तक का डिस्टेंस हमको निकालना है। हाँ, लेकिन x तो है बड़का, l एक्सो है और एलो है। हमको निकालना है +q2 से P तक, क्योंकि एकरो लगी P, तो P के मूल्हा बना लिए। ठीक है, हाँ सर समझ में तो आ रहा है। तो टोटल है सर x, टोटल में से l को घटाई देंगे तो नहीं निकल जाएगा E वाला। x है E, l है E। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। चलिए छापिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। चलो आगे चलते हैं। तो लिखेंगे वेक्टर Ex, बस हो गया। अरे हो ही गए भाई। तो E2 के वैल्यू कौन सी है भाई, देखना। तो KQ बाई x माइनस एल के होल स्क्वायर माइनस, जरा जे रात आप सोल्यूशन करो अपने से। ठीक है, E1 के वैल्यू KQ बाई, ओ माय गॉड सही तो है, x प्लस एल का होल स्क्वायर। चलो छापो। ठीक, तो एकरा एलसीएम नहीं आता है लेवल में, बकलोलवा। x प्लस एल के होल स्क्वायर, ई कैंसिल, ई बचले पेंसिल, x प्लस एल के होल स्क्वायर, ई कैंसिल, ई बच गया पेंसिल, x माइनस एल के होल स्क्वायर। उम्मीद है समझ में आया होगा। वो एलसीएम में लिया और कुछ नहीं किए। छापो, स्क्रीनशॉट लो, हम मिटा रहे हैं। फोटो नहीं मिटाएंगे, फोटो का काम है भी, ध्यान देना। तो चलो सॉल्यूशन करते हैं। सबको पता होना चाहिए a माइनस बी के होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2xl माइनस के क्यू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2xl। देखो तो कुछ कटबो छटबो करेगा, के क्यू को बाहर निकाल लो पहले। एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2xl माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर प्लस 2xl। देखता कुछ कटता हो गया ये एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर के होल स्क्वायर। ये दिक्कत है, कोई दिक्कत बा हो नहीं ना? ठीक, तो कटियो छटियो रहा, ये कट गया, हो ढेर कट ले हो। चलो देखो, जिसे दिक्कत है वो पीछे बैक करिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। के क्यू 2xl बउआ रे 4xl, x के पावर 4 l के पावर 4। हाँ सर, एक काम करियो, कोई बात नहीं यार, ऐसी रह जाएगी। एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर के होल स्क्वायर, कोई दिक्कत बाना है। चलो देखो इधर, तो के क्यू चल रहा ना वीडियो, हाँ चलना चाहिए। तो 4 के लिख सकते हैं 2 गुने 2 गुने एक्स गुने एल, देखिए तो इसे लिख सके एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर के होल स्क्वायर। अरे देख नहीं इधर, ठीक। तो सबको पता होना चाहिए, पीछे हम पढ़ा के आए हैं, Q इंटू 2L को बोलते हैं वेक्टर P। याद है ना वैद्युत द्विध्रुव, किसी दो परिमाण में एक परिमाण और कुल दूरी के गुणनफल जो होता है उसको बोलते हैं वैद्युत द्विध्रुव। कोई दिक्कत? तो ध्यान देना, Q को क्यों करो, 2 को करो, L को करो, इसको सजा दो, बाकी को भगा दो। देख तो Q उठे लिए, 2 उठे लिए, L उठाए, कोई दिक्कत बात नहीं। अब देखो की बचलो, 2 बचा, x बचा, k बचा, तो गुना 2 के पी, इतना तो बच गया। हाँ
हाँ सर बच लेते और एक्स नहीं बच लो, 2 बचा, के बचा, एक्स बचा, पी नहीं बचा, बटे एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर के होल स्क्वायर। ठीक है, तो कुछ नहीं देखो, वेक्टर पी क्यू इंटू टू को क्या लिख सकते हैं, वेक्टर पी गुने 2k एक्स बटे एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर के होल स्क्वायर। कोई दिक्कत बना है? नहीं सर नहीं। अब देखो ना कोई दिक्कत नहीं है, तो ई है एक्स, ई है एल। अच्छा एगो बात दिख रहा है, एक्स जो है वो ग्रेटर एल है। कैसे? एक्स बड़ा है, एल छोटा है। सपोज करिए एक्स का वैल्यू 4 है तो एल का वैल्यू 5 हो सकता है क्या? नहीं, एल का वैल्यू जब भी होगा तो 3 होगा। एक्स का वैल्यू 3 है तो एल का वैल्यू जरूर 2 होगा। हाँ सर कम तो दिख रहा है, कभी ज़्यादा नहीं होगा। एक्स का वैल्यू 2 है तो एल का वैल्यू 1 हो सकता है। एक्स का वैल्यू यदि 1 है तो एल का वैल्यू 0 भी हो सकता है, लेकिन एक्स का वैल्यू 0 नहीं हो सकता है। ठीक, अर्थात जो एल स्क्वायर है ना, एक ऐसा कंडीशन आएगा ताकि इसको 0 बनना पड़ जाएगा। ठीक है, हाँ सर बहुत बढ़िया है। पी 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 बटे एल का वैल्यू 0, ये हो गए आधार समान पावर जुट गए, हो गए एक्स के पावर 4। हाँ सर समझ में तो आया? तो ये हो गया, एक्स से एक्स कैंसिल, तो बच गया कौन सी, इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सिस 2k वेक्टर p बटे एक्स क्यू, दैट इज प्रूव्ड। बोलो कहीं कोई दिक्कत? उम्मीद है एकदम बढ़िया से क्लियर हो गया होगा। ठीक, तो आपका ऑफलाइन क्लास जो बच्चे 11th में हैं वो बिल्कुल बेहिचक क्लास कर सकते हैं आकर के। अभी 1 मंथ फ्री क्लास चलेगी। ठीक है, चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो कल। बाय। पढ़िए मन से आप लोग, ठीक है? बस पढ़ाई आप लोग को सफलता तक पहुंचा सकती है, इसके अलावा कुछ नहीं। हाँ हाँ मेरे भाई, मन से पढ़ तो कोई दिक्कत नहीं, पढ़ी तो